देखिए किस तरीके से बैरिकेड को फाड़ना चाहते हैं, ये तस्वीरें। लेकिन अगर मोदी जी के पास हो जाता, मोदी के ऊपर हो जाता, तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? दलित समाज से सीजीआई आते हैं और लोग कहते हैं दलित, अरे सीजीआई जो है पूरे देश के हैं, कोई छोटी सी दलित समाज के सीजीआई नहीं है, वो सीजीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और उनकी मान प्रतिष्ठा कर रखना का जिम्मेदारी इस देश की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीआई गवई मामले में जो है वो अंबेडकर वादियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली के अंबेडकर भवन में मौजूद है। यहाँ पर जो है अंबेडकर वादी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहा है और वो मनमाना बयान दे रहा है, लेकिन उस पर जो है कार्रवाई नहीं हो रही। देख लीजिए किस तरीके से एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ लोग बड़ी संख्या में आए हुए हैं और इस सीजीआई मामले में जो है ये इनका गुस्सा भड़का हुआ। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है इन्हें रोक रही है और ये बैरिकेड फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, ये लोग देखिए किस तरीके से बैरिकेड को फाड़ना चाहते हैं, ये तस्वीरें। लेकिन पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, ये रैली निकालना चाहते हैं और दिल्ली के गलियों में जाकर लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो है सीजीआई मामले में जो है आरोपी पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये देखिए राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, इन्हें डिटेन किया जा रहा है। तो ये किस तरीके से आप देख सकते हैं राजेंद्र पाल गौतम को जो है पुलिस ले जा रही है। कांग्रेस नेता है राजेंद्र पाल गौतम को डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्हें डिटेन किया जा रहा है। और ये देखिए पुलिस और जो है प्रदर्शनकारी वो आमने सामने आ गए हैं। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर जो है बैरिकेड फांद कर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। आप लोग दे रहे हैं, जाने दीजिए, हमें सरकार को ज्ञापन देना है, हमें ज्ञापन देना, हमें केंद्र सरकार को ज्ञापन देना, हमें ज्ञापन देना। इनका कहना है कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। किस तरीके से ये देख लिए आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देखिए। राजेंद्र पाल गौतम है और नेता हैं और ये सड़क पे बैठ गए हैं। तो ये सीधी तस्वीर आप लोग करो यार, सड़क पे बैठने वाले लोग हैं। इस देश में केंद्र की एक ऐसी सरकार जातिवादी सरकार है। हम अगर सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम उनको एश्योर कर रहे हैं, गारंटी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को ज्ञापन देना हमें, तो खुले पूरी फोर्स लगा के बैरिकेडिंग करके हमें जाने से रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं, हमें ज्ञापन देने दीजिए। हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए आए, हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश आपको पुलिस के लिए ज्ञापन तो हम देंगे। ये पुलिस की जिम्मेदारी, हमारा ज्ञापन दिलवाए। पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। बाबा साहब की शान में बहुजन उतरा मैदान में, क्या संदेश? देखिए, आपने एक नारा देख लिया, बाबा साहब का जो संविधान है, जिस संविधान पे अगर कोई आंच आएगी तो पूरा बहुजन उनके साथ खड़ा हो जाएगा, इसका ये मतलब है। क्या चीज, कहाँ आंच आ गई? हर जगह आंच है। आप बताओ सीजीआई पे जो हमला हुआ वो क्या है? उस व्यक्ति को छोड़ देना जिस व्यक्ति ने हमला किया। क्या यही हमला अगर मोदी जी के पास हो जाता, मोदी के ऊपर हो जाता, तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? नहीं छोड़ा जाता। सीजीआई साहब ने माफ किया है। किसने? सीजीआई साहब ने माफ। सीजीआई तो बड़े दिल के आदमी है, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करना चाहिए था। कानून आप लोग माफ नहीं करेंगे? नहीं, उसको जैसे उसने जूता फेंका है, उसने तो फेंकने का काम किया, मारने का काम करेंगे, ये पक्की गारंटी है, पक्की गारंटी है। उसने कहा सनातन का अपमान, वो तो बाइट दे रहा है आराम से। कौन सनातन का? क्या चीज है? कौन सा धर्म सनातन का ये कहता है कि आप किसी भी दूसरे धर्म को बुरा बोलो? बताइए कौन से धर्म में लिखा है? तो सनातन कहते किसे हैं? सनातन किसे कहते हैं? उससे अगर एक वर्ड बता दो। अब तो वो ये कहने लगा कि मैं दलित हूँ। जब उसको लगने लगा कि मैं पिटूंगा, मेरा तिवारी है, अड़ोसी पड़ोसी सबका दुनिया दुबर कर रखा है उस आदमी ने, तो वो जब पिटेगा उसको पता है वाकई मारेंगे हम उसे। मेरा नाम पूज्य कुमार सिंह एडवोकेट, और उसे मारूंगा
डेफिनेटली नया बयान आया कि मुरादाबाद में मुस्लिमों की इतनी आबादी है, शाम को डर लगता था बाहर निकलने के, आरोपी ने बयान दिया। आपको एक बात बताइए, आप ये पुरानी दिल्ली में आप रहते हैं, देखिए पुरानी दिल्ली देखी है, सदर बाजार देखा है? आज तक मेरी ससुराल सदर बाजार में है, मुझे आज तक कभी जाते में आते में डर नहीं लगा। देखिए जिनकी सोच खराब है, जिनकी सोच खराब है उनको डर लगेगा। आज आप चले जाइए, आज सुनिए, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके, हमें तो पुरानी दिल्ली में यही नहीं पता हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। वो तो एक दूसरे के धर्मों को मानते हैं। क्या कहेंगे वो लगातार उसके बयान जो आ रहे हैं उसमें तो उन्हें कहा कह रहा है कि हमें पश्चाताप भी नहीं है, पश्चाताप नहीं। उसको भगवान ने दर्शन दिए हैं, हमारे भगवान भी हमें दर्शन देंगे, हमारे भगवान भी, तो उसे मारेंगे हम। कानून, ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात है। एक बात बताइए, उस आदमी को, जो एक आदमी वकील है, जो जानता है कि कानून क्या चीज होती है, यदि किसी बात से वो शुभ है, यदि किसी बात को लगता है कि मेरी बात को सीजीआई साहब की कोई बात गलत है, पिटीशन फाइल करता, विरोध लिखता। जब वो जूता उठा ले, देखिए एक बात बता देता हूँ, टिट फॉर टैट होता है, जैसा हमारे साथ कोई करेगा हम उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। माहौल बनाया जा रहा है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे गवाही साहब। हर देखिए, आप पेट में दर्द क्यों है? राष्ट्रपति दलित बन गई और सीजीआई दलित बन गए, अब आने वाले देश का पीएम भी दलित होने वाला, ये बात ध्यान में रख ले। ये ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मण समाज का जो लोग है वो ध्यान रख ले, आने वाले समय में भारत का प्रधानमंत्री भी दलित होगा। प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर दुख जताया। किसने? एक दुख जताया, क्या करे? अगर यही घटना किसी और के साथ होती तो प्रधानमंत्री दुख ही जताते या उसे जेल भेजना। देख, अच्छा सोनम वांगचुक का क्या दोष है? क्या दोष है सोनम वांगचुक का? आज क्या लगा दी उसके ऊपर? एनएसए लगा दिया। तो ये तो एनएसए के लायक ही है ये व्यक्ति, इसको तो एनएसए के कारण जेल में भेजना चाहिए। तब तो कह रहा है, खुशी मना रहा है कि अच्छा हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, जिनको खुशी मनाने की आदत है वो ज्यादा देर खुशी नहीं मनेगी, ये खुशी बहुत थोड़ी देर की है। और एक बात समझ लें, एक कहावत है, आग लगी थी पूरे मोहल्ले में तो पड़ोसी का घर जल रहा था। मैंने ये जो सोचकर नहीं गया कि मेरा घर तो नहीं जल रहा, आने वाले समय में घर उनका भी जलने वाला है। आतंकवादी की, क्राइम करने वाले की कोई जात नहीं होती है, और जब आप उसको समर्थन करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा आपको। सीजीआई साहब ने माफ क्यों कर दिया? क्या लगता है? बड़ा दिल है उनका, बड़ा दिल है, बड़ा दिल है, माफ करके बड़ा दिल है उनका। लेकिन आपको नहीं लगता है उन्हें एक्शन लेना चाहिए था? ऐसा तो और मेरे को एक बात बता दें, अभी आप 3 लोग हैं, अगर मैं एक आपके पत्रकार को मारने लगूं तो क्या आप उनका साथ दोगे? नहीं दोगे? दोगे ना। तो जो सीजीआई के साथ में इतने सारे जो जजेस हैं उनकी ड्यूटी नहीं बनती, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो बनता ही था, तो सारे जजेस को करना चाहिए था। ये क्योंकि दलित समाज से सीजीआई आते हैं और लोग कहते हैं दलित, अरे सीजीआई जो है पूरे देश के हैं, कोई छोटी सी दलित समाज के सीजीआई नहीं है, वो सीजीआई भारत ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और उनकी मान प्रतिष्ठा का रखना का जिम्मेदारी इस देश की है। और इस देश में, देश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की है, राष्ट्रपति जी की है। अगर वो इस काम में फेल हुए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दलित समाज से आते हैं सीजीआई, सनातन का अपमान करना कितना सही है? कौन सा अपमान किया? आप मुझे बताएं, क्या क्या अपमान किया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ पर भी विवादित बयान दिया। क्या दिया? बताओ क्या? बुलडोजर एक्शन से उन्होंने बुलडोजर पे कहा कि आप मेरे को सिर्फ एक बात बता दें, अभी आप दोषी नहीं ठहरे, अभी आप मेरे से कह रहे थे आप दोषी नहीं ठहरे। मैं, आपने एक मकान बनाया, उसमें आपका परिवार रहता है, मैं बुलडोजर लाके तोड़ दूं, आपकी गलती है। मैं कह रहा हूँ आप मुलजिम है, तो क्या सही है? वो आप ही बुलडोजर नहीं है। तो जब बुलडोजर की कार्रवाई है, माँ बाप, आज की डेट में मकान बनाना बड़ी मुश्किल बात होती है, और 5 मिनट में देखिए बुलडोजर ले जाके आपको उसको ढा देना कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब देश का मुखिया ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता, सनातन बनाना चाहता पूरे देश को, तो आपको क्या दिक्कत है? सीजीआई बन गए तो आप सनातन का अपमान करेंगे? कौन से सीजीआई ने अपमान करा? ये देश है ना, भारत के संविधान से चलेगा, किसी मनुवादियों की विचारधारा से नहीं चलेगा। संविधान से ही तो चल रहा है। कहाँ चल रहा है? आपका ये जो विचारधारा क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म। बताओ कौन से धर्म में ये लिखा है कि दूसरे धर्म की बेइज्जती करो, इंसल्ट करो? पूर्व जज हैं मरकंडे काटजू, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। वो कहते हैं कि बीफ खाता हूं मैं, कभी सुना है उनका? वो ज्यादा बोलते थे। वो क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं मार्कंडे कारजू। आप उनका कभी सुन लेना, बीफ खाना चाहिए। आपने कभी गए उसके विरोध करने? कोई सनातनी गया? कोई सनातनी गया? वो कहता है बीफ खाता हूं मैं, खुद खाता हूं बीफ। और जिस सनातनियों की बात कर रहे हो, बीफ पर आप 0%। वो तो कह रहे गवाही साहब जिम्मेदार हैं इस सबके लिए, जो जूता कांड। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, आज से पहले मोदी जी ने क्या कहा? हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो मोदी जी को जूता मारने गया कोई है ना? वो क्लिप आपके पास होगी, नहीं देखी हो तो मैं बता दूंगा हिंदू के लिए कि भाई हिंदू कोई धर्म नहीं है।